नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेन श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे रामायण की चौपाइयों के बारे में। रामचरितमानस में एक बहुत ही प्रचलित चौपाई है जिसको लेकर लोग विवादों में उसका अर्थ समझते हैं। तो आइए हम उसका क्लियरेशन करते हैं कि कैसे जो है उसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं। बहुत ही जल्दी हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले कह दें कि अगर आप हमारा चैनल डीपर न्यूज़ लखनऊ नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। हम आपको इस पर रामचरितमानस के सभी गूढ़ रहस्यों को खुलासा करेंगे और हमारे पेज ब्रिजेन श्रीवास्तव को लाइक और फॉलो कर दें। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए, एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जैसा कि आप सुनते आए हैं कि इसका बहुत ही विवाद जो हमारे विरोधी लोग हैं या हमारे धर्म में ही जो सही से नहीं जानते हैं, इसका गलत अर्थ लेके मजाक उड़ाते हैं। जबकि रामचरितमानस या हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी जाति प्रथा या धर्म के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति कोई भी नफरत नहीं बताई जाती है। सबको एकजुट करने का प्रयास किया गया है और इस चौपाई को लेकर ये बताया जाता है कि ये जो है जाति प्रथा पर है, जाति विरोधी है और महिला विरोधी है। ये जो कहने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता कभी आप रीड करिए तो वो आपके हर कर्मों पर हमेशा जो है कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो आइए मैं इसका सात्विक अर्थ इसका बताते हैं जो मेन रहस्य है। देखिए, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये चौपाई कहाँ पर बोली गई, कब बोली गई, उसका रहस्य क्या है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तब बोला गया है जब रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और 3 दिन विनती किए कि हमें लंका जाने के लिए हमें रास्ता प्रोवाइड कराओ। तो समुद्र ने उनकी विनती नहीं सुनी। तो रामचंद्र जी क्रोध में आके अपना बाण निकालते हैं और इसके बाद जैसे ही बाण निकालते हैं तो वो जो है समुद्र में उफान आ जाता है, बहुत से उसमें खलबली मचने लगती है। तो समुद्र घबरा जाता है कि अरे अभी तो अभी बाण निकाले हैं, अगर ये चला देंगे तो क्या होगा। तब वहाँ पे जो है चौपाई लिखी गई है ये कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको किसने बोला है? रामचंद्र जी के सामने समुद्र ने बोला है। और समुद्र जो है साधु वेश में, ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर प्रकट होता है। अच्छा, अब समझिए कि समुद्र ब्राह्मण वेश में क्यों प्रकट होता है। पहले इसलिए प्रकट होता है कि रामचंद्र जी क्षत्रिय थे तो वो ब्राह्मणों पर धनुष बाण नहीं उठाते, ये उनका एक वो था अपना। तो ब्राह्मण वेश में इसलिए आता है कि अगर हम राजा वेश में जाते हैं, समुद्र राजा वेश में भी आ सकता था वो, क्योंकि वो एक राजा है, लेकिन वो राजा वेश में नहीं आ रहा है। तब वो समुद्र क्या कहता है, अपने को भी जोड़ते हुए। जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम जैसे लोग हैं आपके दया के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं, उस तरह से वो कह रहा है, समुद्र कह रहा है रामचंद्र जी से। क्या कह रहा है कि ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न का अर्थ यहाँ समझिए कि वो कह रहा है कि यहाँ पे सभी लोग देख रेख के अधिकारी हैं। मतलब इनका ताड़ना का मतलब प्रताड़ना न समझिए आप। ताड़ना का 2 अर्थ है। तो अगर ताड़ना का पहला अर्थ है इन 5 पर लागू किया जाए कि ताड़न मीन्स देख रेख। ताड़ना, जैसे अगर आप किसी अपने घर के बाहर जा रहे हैं ताला लगा के, तो अपने पड़ोसी से कहते हैं हमारा घर ताड़े रहना। ताड़े रहना मतलब देखे रहना। ये अब उसका ये भी नहीं कि वहाँ पे सिक्योरिटी बैठ के करनी है, लेकिन एक प्रकार से उस पर नज़र बनाए रखना, उसकी देख रेख भी करना कि अरे यार कोई खटका तो क्या हुआ, कुछ रात में कोई उधर झाँक रहा हो तो आदमी उठ के झाँक लेता है। ये होता है ताड़ना। ताड़ना मतलब पीटना नहीं होता है। तो समुद्र अगर रामचंद्र जी से कहेगा क्या ये सब पीटने के अधिकारी है, मतलब हम वो अपने को ये वो कह रहा है कि मतलब अगर हमको गवार समझ लो या छोटा समझ लो। शूद्र मतलब जाति से नहीं मतलब है। पहली बात तो समझ लीजिए कि शूद्र का मतलब जाति से नहीं है। रामचरितमानस में जहाँ भी शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया मतलब सेवा करने वालों के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो भी सेवा करने वाले, मतलब कि
आप देखिए राजा महाराजाओं के यहाँ सेवा करने वाले भी होते हैं, तो छोटे सेवा करने वाले जो आज भी समाज में सेवा करने वाले लोग हैं, तो उसमें जाति से नहीं मतलब है कि इस जाति के लोग, जो भी जाति का आदमी सेवा कर रहा होगा वही उसी को बोला जाता है शूद्र। तो वो बोला जाता था कि ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये सब आपके देख रेख के अधिकारी है। ताड़े रहना मतलब कि इनको देखना पड़ता है कि भैया ये क्या गलती कर रहे हैं, क्या अच्छाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो समुद्र ये कहना चाह रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, मतलब ये पांचों चीज़ हमेशा इसको देखना पड़ता है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ न हो जाए। जैसे ढोल है, आप कहेंगे कि ढोल को ताड़ना, क्या ताड़ना है हमेशा देखना, तो ढोलक को अगर उसका मॉइस्चराइजर देखना पड़ता है, बजाने से पहले देखना पड़ता है, फिर उसकी डोरी कसनी पड़ती है, खींचना पड़ता है, ये ताड़ने से मतलब है। ढोल गवार को भी हमेशा ताड़ते रहना कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हरकत न कर रहा हो, कुछ गलत कर रहा हो तो उसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। शूद्र सेवा करने वाला भी अगर कुछ गलत कर रहा है या सही कर रहा है या उसके पास कोई विपत्ति पड़ी हुई है तो वो हमें ताड़ना होता है। रामचंद्र जी से ये कह रहा कि आपको देखना है कि अगर हमने गलती किया, आपको रास्ता नहीं दिया तो आप उसको देखिए, हमारे ऊपर तुरंत क्रोध मत आइए, हमारा वजूद मत मिटाइए। ये चीज़ उसका मतलब है, ताड़ना का मतलब। तो अब कहेंगे कि सेवा करने वाले का जो मेन विवाद किया जाता है कि वो बोला था कि शूद्र और नारी को ताड़ना पड़ता है, मतलब पीटने के लिए कहे तुलसीदास विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, आप समझने का प्रयास करिए। तुलसीदास के ही द्वारा लिखा गया कि रामचंद्र जी अगर जाति विरोधी रहते, तुलसीदास राम जाति विरोधी रहते, तो वो तुलसीदास के ही रामचरितमानस में रामचंद्र जी जाते हैं सबरी के झूठे बेर खाते हैं, भिलनी जिसकी जाति जो है सबसे वो होती है, कहा जाता है आज के समय के हिसाब से, आपके कहने के हिसाब से, ठीक है। लेकिन भगवान के लिए प्रेम से बड़ा कोई जाति नहीं है, प्रेम सबसे बड़ी जाति है। और निषाद राज जो जंगल में रहते थे उनको अपना सखा बनाया, अपना मित्र बनाया। इससे बड़ी क्या सबूत चाहिए कि वो जाति विरोधी नहीं थे। और नारी का सम्मान तो प्रभु के द्वारा सब जगह विदित है, जो आपने देखा होगा कि मतलब हर जगह उन्होंने नारी को देवी का रूप दिया हुआ है। अच्छा, पशु नारी अगर आप तुलना करते हैं कि पशु को कि कैसे ताड़ना है, तो पशु को भी देखना पड़ता है कि कब उसको खाने की ज़रूरत है, कब पीने की ज़रूरत है, कब क्या ज़रूरत है, वो सही से रहे या गलत रहे, क्या चीज़ है, सब आपको देखना पड़ता है। और नारी को भी देखना पड़ता है ना, कब उसकी क्या ज़रूरत है। ये सब समुद्र के द्वारा बोला गया है रामचंद्र जी से। अगर समुद्र क्या कहेगा कि ये हम पीटने के अधिकारी हैं, कहेगा कोई, तो वो जैसे अपने को बोल रहा है तो उसमें दो चार लोगों को उदाहरण लेके भी बोलेगा। कोई भी होता है कि भैया हम जैसे लोग, जैसे अगर कोई गरीब आदमी है तो बोलता नहीं भैया गरीबों को थोड़ा सा ध्यान दिए रहना, आप हम लोग लैंग्वेज में बोल देते हैं भैया थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रहना, आपस में बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम अपने किसी के घर को बोले रहते हैं, अगर दुकान पर बोल देते हैं, ऑफिस पे जाते हैं तो भैया थोड़ा ताड़े रहना, देखे रहना। अब वो ताड़ने का मतलब ये नहीं कि ताड़ना जो वो लड़का लड़की को ताड़ता है स्कूल में जाके या कॉलेजों के बाहर जाके, ये चीज़ नहीं। लेकिन ताड़ना का मतलब देख रेख करना। अगर ताड़ने को शिक्षा के हिसाब से भी समझते हैं कि इन सबको शिक्षा की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पर शिक्षा की भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि ढोल अगर बजाना है, ढोल के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। बिना उसके आप ढोलक नहीं बजा सकते हैं, मतलब ऐसे बजाएंगे तो डम डम करेगा। गवार को भी शिक्षा देके उसको से सही किया जा सकता है, शिक्षित करके। ढोल गवार। शूद्र मतलब जो सेवा भाव करने वाला है, अगर उसको भी शिक्षा दिया जाता है कि कैसे आपको करना है। मतलब यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि सिर्फ किताबी नाले तो देना ही देना है, लेकिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको भी शिक्षा देना पड़ता है। ढोल गवार शूद्र, फिर पशु को भी शिक्षित करना है। आप शिक्षक मतलब आप ये ना सोचिए कि उसको भी किताब पढ़ानी है शिक्षा के लिए, ये सेट ही नहीं बैठ रहा है। आप कहेंगे शिक्षा, अभी बैल से खेत जोतना है तो उसको थोड़ा सा ट्रेंड करना पड़ता है कि कैसे जोता है, कैसे चलना है, उसको दाएं बाएं सब बोलना पड़ता है, ये चीज़ है। इसी तरह से जानवर होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, कुत्ता पालते हैं, आप उनको शिक्षा करते हैं बाल लाओ, ये लाओ, ये लाओ, और जानवरों द्वारा मिलिट्री में रखा जाता है तो उनको शिक्षा दिया जाता है कि कैसे ट्रेनिंग। उसी नस्ल का जानवर जो है, कुत्ता जो है कुछ नहीं कर पाता, उसे शिक्षित कर दीजिए तो वो आपके गड़े मुर्दे को भी बता देता कि यहाँ पे मुर्दा है। ये सब शिक्षा का असर होता है। और
पशु के बाद नारी, नारी को भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब वो नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है। और अगर सही ढंग से संस्कारित है, शिक्षित है, तो पूरा परिवार मतलब एक प्रकार से स्वर्ग के समान होता है। और अगर ये नहीं कि हम अशिक्षित, मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी नॉलेज को ही कि कक्षा 5 तक पढ़ी तो अशिक्षित है तो वो घर नहीं देख सकती। शिक्षा का मतलब सब कुछ, जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी जानकारी होना। आप सिर्फ शिक्षा को ये नहीं कि कक्षा, पुराने ज़माने की औरतें रहती थी तो कक्षा 3 पढ़ी 5 पढ़ी तो वो आज की नारियों से बेकार थी, ऐसा नहीं। वो भी शिक्षित होती थी, वो बहुत कुछ जानती थी जो आज की औरतें नहीं जानती हैं। तो सब कुछ मतलब शिक्षा होना चाहिए कि क्या चीज़ है। परिवार में रहना तो कैसे शिक्षित रहना चाहिए, परिवार को संभालने की शिक्षा, बच्चों को संभालने की शिक्षा, घर के कामकाज की शिक्षा, सब कुछ शिक्षित उसको बोलते हैं। तो अगर शिक्षा से संबंधित जोड़ेंगे तो भी चौपाई सही बैठता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न मतलब शिक्षा देना से मतलब है। और ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब केयर देखने के अधिकारी हैं, तो ये भी सही बैठता है। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि तुलसीदास ने समुद्र के माध्यम से ये बोलना चाहा है कि ताड़न मतलब देख रेख के अधिकारी हैं, क्योंकि समुद्र को जो है ये लग गया था कि अगर हमारे ऊपर केयर नहीं करेंगे, हमारा ध्यान नहीं देंगे, अगर हमें इनको जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे तो या बाढ़ चला देंगे और ये समुद्र पूरा सूख जाएगा। अच्छा, ये हमारा चौपाई यहाँ पर एंड होता है। समुद्र को सूखने वाली बात भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा। देखिए, अब आप सोचेंगे कि समुद्र कैसे बाढ़ से सुखा सकते हैं। पहले भी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी कि H2O, ठीक, तो साइंस इतना तगड़ा था कि अगर वो चाहते, जैसे आज अणु बम परमाणु बम छोड़ते हैं तो पूरा वो हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो पहले ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। इसी तरह से उनके पास ऐसी शक्ति थी कि H2O को अलग कर देते। H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देते, बस ऑक्सीजन उड़ जाता, हाइड्रोजन अलग गैस हो जाता। तो दो H2 और O अलग कर दीजिए, आपका पानी खत्म। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, वो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उसका ज्ञान था, वो नॉलेज था। तो ऐसा नहीं कि पहले का लोग साइंस नहीं जानते थे, साइंस का पूरा प्रयोग करते थे। इसलिए जो है हम सोचते हैं कि जब हम जानते नहीं हैं तो सोचते करें ये सब बकवास लिखा हुआ है। बकवास कुछ नहीं लिखा हुआ है, सही चीज़ लिखा हुआ है। रामचंद्र जी किसी जाति के विरोधी नहीं थे, न ही हिंदू धर्म में किसी जाति से विरोध करने के लिए बताया जाता है। अपना सभी धर्म, सभी लोग अपने हैं, इसका ध्यान रखना है। बस ये चीज़ रखना है कि अगर हमारे हिंदू धर्म में ही किसी के प्रति कोई नफरत बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। बस ये समझिए, सीधी बात है। कोई भी जाति या कोई भी धर्म नफरत नहीं बताती है, एक दूसरे से प्रेम करना होता है। अगर हम जब एक दूसरे को प्रेम से समझेंगे तभी हम अपने समाज को आगे उठा सकते हैं। कभी भी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, न ही छुआछूत मानना चाहिए, और जो मानते हैं उनको समझाना चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।